जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निराश प्रभु कल्कि के भक्तों में विश्वास बढ़ाने वाली वीडियो के साथ हम आज आए हैं। हमसे हमारे परिवार के कई जुड़े हुए सदस्यों ने, जो कल्कि भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कहा कि आप कृपया करके एक ऐसी वीडियो लेकर आइए कि हम निराश हो चुके भक्तों का विश्वास पुनः भगवान कल्कि में कैसे बढ़े। इनमें सबसे प्रमुख जो लोग ऐसे हैं जो तमाम फेक गुरुज से, फेक कल्कि से निराश हो चुके हैं। तमाम ऐसे हैं जो युग परिवर्तन का इंतज़ार करते करते निराश हो चुके हैं। तमाम ऐसे हैं जिन्होंने भविष्य मालिका की अब तक फेक प्रेडिक्शन सुनी, क्योंकि भविष्य मालिका का उपयोग शठ भक्तों ने किया अपने हिसाब से, और उन्होंने फिर जो है लोगों को बार बार नई नई डेट्स दी, नए नए सन दिए, यानी वर्ष दिए, और उस पर कुछ हुआ नहीं तो लोग बहुत परेशान हुए। तो इससे फिर विश्वास डोल रहा है लोगों का। वो कह रहे हैं कि कैसे मान लें कि वो सब सत्य होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको, और मैं भी जो बोल रहा हूँ ये भी सत्य होगा नहीं होगा, ये भी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपकी भी बात हम क्यों माने, अब सत्य होगी नहीं होगी। तो उस पर आज हम कम से कम आपको 7 प्रमाण देंगे, जो कि बहुत ठोस प्रमाण होंगे। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक होने वाली है। आप समझ लीजिए बड़ी दिल से वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं दिमाग से वीडियो बनाता हूँ, बट कुछ वीडियोस मैं दिल से बनाता हूँ, और उनमें आप देखना मेरी भाषा का और मेरी शैली का बहुत बड़ा अंतर होगा। उसमें एक शांति का भाव होता है जो मैं दिल से बनाता हूँ, जो दिमाग से बनाता हूँ उसमें क्या होता है, एक विवेचन होता है, वर्णन होता है, उसमें अंतर होता है दोनों में। तो आज की वीडियो में आप जो है लास्ट तक बने रहिए। पहला जो हमने प्रमाण उठाया है कि जो निराश भक्त हैं, जो बेचारे टूट चुके हैं, वो कैसे भगवान में दृढ़ आस्था बनाए, उसका सबसे पहला प्रमाण है आज वैश्विक परिस्थिति, यानी कि दुनिया की परिस्थिति। चलिए हम मान सकते हैं कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दे दिया, फेक कल्कीज़ ने, फेक बाबाओं ने, फेक मालिका का भी प्रेडिक्शन आपके सामने आ गया। रियल तो अभी नहीं आया है। रियल जो मैं लाया हूँ पिछली वीडियो वो जाकर आप देखना, 2025 से 29 वाली वो प्रेडिक्शन, और उससे पहले भी एक प्रेडिक्शन आ चुका जो 24 में सत्य हुई थी, वो लाए थे, वो देखना। तो भले ही आपको ठग लिया गया हो, ठगा महसूस कर रहे हो, बट वैश्विक परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं ये इससे तो अनजान नहीं है आप। इंटरनेशनल मीडिया आपके साथ है, नेशनल मीडिया आपके साथ है, आप देख सकते हैं जाके, है ना। अगर आपको भारत की मीडिया भरोसा नहीं तो विदेशी मीडिया को देखिए आज क्या चल रहा है। 2022 से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रशिया यूक्रेन के युद्ध में इनडायरेक्टली कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। पूरी स्थिति क्या है, तकरीबन 50,000 से 1 लाख के करीब सैनिक बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस गंवा चुका है, और इससे लगभग दोगुने सैनिक अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन ने गंवा दिए। उसके अलावा जो जनसंहार हुआ है उसका कोई गणना नहीं है, कितना पैसा बर्बाद हुआ उसका कोई गणना नहीं, ठीक है। और उसमें इंक्लूड कौन कौन है, अमेरिका इंक्लूड है, किसकी ओर से, यूक्रेन की ओर से। और जो हमारे रशिया की तरफ से कौन हुआ है अभी, कोरिया, जिसके किम जोंग उंग जो हैं तानाशाह हैं, तो उन्होंने अपनी फोर्स वहाँ भेजी, 10,000 सैनिक वहाँ भेज दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब 4 देशों का जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंटरफेयर हो गया। फिर नेटो कंट्रीज़ तमाम उसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे आप बात फ्रांस की करें, चाहे जर्मनी की करें, बहुत सारे देश उसमें ऐसे हैं, या इंग्लैंड की करें, या इसे ब्रिटेन बोलते हैं, बहुत सारे इंक्लूड उसमें। दूसरा फिर एक फ्रंट और खुला वार का, जो कि हुआ हमारा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो हमारा वार फ्रंट स्टार्ट हुआ जहाँ पे बोला जा रहा है कि दज्जाल आने वाला है, मस्जिद अल-अक्सा वहाँ पे हैं। तो वो कहाँ पे है, वो है हमारा इज़राइल और फ़िलिस्तीन का वॉर। और इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाले वॉर में आप देखेंगे सीरिया इंक्लूड हुआ, उसी वॉर में जो है अमेरिका भी इंक्लूडेड है इनडायरेक्टली। उसी वॉर में आप देखेंगे आपका ईरान इंक्लूड है, उसके साथ में आप देखेंगे लेबनान इंक्लूड था। तो लेबनान और जो है फ़िलिस्तीन की बहुत बुरी हालत कर दी गई है ना। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। तो वैश्विक परिस्थितियाँ ये चल रही हैं। तो युद्ध चारों तरफ फैला हुआ है, दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरी फिर चीज़ ये आती है कि तख्ता पलट की स्थितियाँ कहाँ कहाँ बनी। अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हो चुका, म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका, लंका में महंगाई के चक्कर में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, वहाँ के राष्ट्रपति छोड़ गए वहाँ से देश, है ना। तो वहाँ पे भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानी जाएगी। बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। और आप देखिए लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ चुपचाप बैठा हुआ है। यहाँ जो बांग्लादेश में नई सरकार बनाई गई है, वोटों से चुनी हुई सरकार नहीं है, ये जबरन बनाई गई सरकार है।
तो लोकतंत्र का नष्ट होना क्या इंगित करता है कि अराजकता, अर्थात कभी भी युद्ध होगा तो वो चुनी हुई गवर्नमेंट तो है नहीं, तो युद्ध में वो किसी और भी जा सकती है, पूरे देश को बर्बाद करा सकती है। पहली चीज़ यहाँ पे आती है। दूसरा, फिर अब हम आते हैं, ये तो पहला प्रमाण हो गया, वैश्विक स्थिति साफ साफ इंगित कर रही है कि अगर अवतार नहीं आया तो दुनिया का विध्वंस हो जाएगा। दूसरी बात फिर हम ये देखते हैं क्लाइमेट चेंज। मैंने पिछली वीडियोस में ही बोला 1.54 जो है डिग्री तापमान जो है वैश्विक रहा हमारा, और वो तापमान अभी का नहीं है, 2023 का डाटा है। मेरे हिसाब से 24 का डाटा जो 25 में आएगा तो वो तापमान लगभग 1.75 हो चुका होगा। जिस दिन हम 2 को क्रॉस कर जाएंगे उस दिन दुनिया विनाश की ओर बहुत बुरी तरह अग्रसर हो जाएगी, बचेगा कुछ नहीं। तो परेशानी अब यहाँ पे क्या आ रही है कि अगर हम इस तरह से क्लाइमेट चेंज करते रहेंगे तो इस दुनिया को हम कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। मान लीजिए 2030 तक ले जाएंगे, 2 डिग्री से भी पार हो जाएगा, फिर जल के मरेगा आदमी, हीट वेव में मरेगा, है ना। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, पानी सूख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाएंगी आदमी के सामने, वैसे भी नहीं बचेगा। तो दूसरी कंडीशन ये आ रही है जो क्लाइमेट चेंज और प्रकृति ने उत्पन्न की है तो मानव के द्वारा ही उत्पन्न। तीसरा फिर है परमाणु खतरा। आज सभी देशों के पास तकरीबन मिला के मैं मानता हूँ 10 से 12 हज़ार परमाणु हथियार हैं जो कि एक्टिव हैं, और नॉन एक्टिव लगभग 15 से 20 हज़ार के समथिंग हैं। हज़ार बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर 100 परमाणु बम का भी विस्फोट हो जाए, 100 भी छोड़ दीजिए, अगर 10 का भी विस्फोट हो जाए तो दुनिया को बचाना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से रूस ने जो है ऑपरेशन डेड एंड लगा रखा है, इसमें उसने इंच इंच ज़मीन नाप रखी है। उसने कहा अगर नेटो ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम पूरी दुनिया को ही नक्शे से मिटा देंगे। तो तीसरा प्रमाण ये है कि बढ़ता हुआ परमाणु खतरा, जिससे बचना बहुत मुश्किल है। अभी ये जो बेहोश लोग हैं ना, ये बड़ा मज़ा लेते हैं कि जो है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, इनको भी मज़ा आएगा। आप इन्हीं चक्कर में तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने भगवान में ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा है बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए रिसोर्सेस। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे आप? पीने वाला पेयजल कहाँ से लाएंगे? शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? आप रहने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएंगे? अनाज के लिए खेत कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे? फिर होगा वॉर। वॉर कैसा होगा? फिर वो भूख का वॉर होगा, वो पानी के लिए वॉर होगा, है ना। तो उस कंडीशन में ले जाने से बेहतर है दुनिया को आज वो नष्ट हो जाए। मैं तो ये मानता हूँ आज अगर उसमें 90% आबादी रिड्यूस हो जाए, मैं नहीं कहता मैं भी बचूँ ना बचूँ, अपनी भी नहीं कहता हूँ, आगे कीड़े मकोड़े की तरह जीने से अच्छा है आज नष्ट होगा वो। और ये होने वाला है। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी, फिर रिसोर्सेज के लिए झगड़ा होगा, गृह युद्ध होंगे बहुत बड़े बड़े या विश्व युद्ध होंगे, एक दूसरे पे कंट्रीज अटैक करके नेचुरल रिसोर्सेज को पाने के लिए जो है अटैक्स करेंगे। तो चौथा संकट ये हमारे सामने मुंह फैलाए खड़ा हुआ है सुरसा की तरह, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं क्या इंगित कर रही हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाएं, इस साल के शुरुआत में ही आप देखेंगे भूटान में ज़बरदस्त भूकंप हुआ, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि लॉस एंजलिस में जो है आग लगी और बहुत बहुत बुरी तरह से तबाही हुई। बड़ा खूबसूरत शहर, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति नाश हो गई, लोग मरे भी, अमेरिका ने घुटने टेक दिए। ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। आपने पिछली साल देखा मंकी पॉक्स वायरस, 2019 से आपने कोविड का आतंक देखा, इस बार HMP वायरस है। कुछ लोग तो नकार रहे हैं HMP को, बट ऐसा नहीं है। HMP वायरस है लेकिन इतना नहीं है, इतना मीडिया मिर्च मसाला लगा रही है, ये बात है। आए हैं वहाँ पे केसेस, और मैंने वहाँ लिंक भी डाला था आपको पिछले पोस्ट में, आप देखना कम्युनिटी पोस्ट में। तो ये क्या इंगित कर रहा है? लगातार आपने देखा हिमाचल में जब बाढ़ आई थी कितनी बुरी तबाही हुई थी वहाँ पे। हिमाचल आज तक उससे फाइनेंशियल उससे उबर नहीं पाया आज तक। इसके बाद आप देखेंगे कि प्राकृतिक जो है रूप से आप देखेंगे जलवायु कितना ख़राब हुआ। इस बार जो है आपका टेम्परेचर 55 डिग्री को क्रॉस गया। तो इस तरीके से हम कैसे जिएंगे? जो प्राकृतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, या जो तूफ़ान आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, सुनामीज़ आ रही हैं, जो भयानक जो है तरीके से आग लग रही है, ये क्या है? ये प्रकृति इंगित कर रही है भैया सुधर जाओ, अपने कर्म सुधार लो। लेकिन अब मानव जो है मैं नहीं समझता कि अब सुधरेगा। अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये कह सकते हैं 1000 में से कोई एक सुधर जाएगा। जिनको बिगड़ना था वो बिगड़ चुके, अब वो बेलगाम हो गए। वो यूट्यूब वीडियोस पे आके घटिया कमेंट तो कर सकते हैं, बट प्रकृति कल्याण के लिए 2 पैसे का काम नहीं कर सकते। वो मांसाहार नहीं छोड़ सकते, वो जीव हत्या नहीं बंद कर सकते, वो नशा नहीं छोड़ सकते, कोई अच्छी चीज़ मानेंगे नहीं, बट कुतर्क कर लेंगे। तो ऐसे लोगों का विनाश निश्चित है। आप उनके चक्कर में ना पड़ें। और अब तक जिन्होंने धोखा दिया उन्होंने भी दंड भोगा है,
वो भी आधे फरार चल रहे हैं, आधे कुछ हुआ है उनका, जो गलत गलत उन्होंने जो ट्रांसलेशन पेश किए थे ना, वो गलत चीज़ें जो की, वो सब उन्होंने भोगा अपना। इसके बाद फिर मैं अगले पॉइंट को इंगित कर रहा हूँ कि जो भक्तों की चेतना जागृति का कार्यक्रम आप देखो क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं आपको क्यों मेल बार बार दिखाता हूँ कि उसको सपने में दर्शन हुए, उसको रियल में दर्शन हुए भगवान के, उसको ऐसा वो हुआ, अनुभव हुआ, इसीलिए तो दिखाता हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े। और ये सब भक्त क्या झूठे हैं? जो मेरे पास सैकड़ों मेल सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, तो ये क्या सब झूठ हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये सारा कुछ सत्य होगा। ये चेतना जागृति का प्रोसेस है। ये बता रहे हैं भगवान आपको कि भाई अभी भी आपके पास समय है, आप जागे। एक वक्त तो हमारे पास ऐसा मेल किया था उन्होंने बताया था 2019 में कोविड के टाइम पे मुझे शिव जी ने ये बोला था मांस छोड़ दीजिए। बताइए, ये इतना बड़ा प्रमाण, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें आई सामने चेतना जागृति की, स्वप्न आए, प्रत्यक्ष घटनाएं आई, लोग जो है कल्की जी की महिमा से जो है वाकिफ़ हुए। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, कोई जानता नहीं था। आज आप देखो 2018 से पहले कोई नहीं जानता था भविष्य मालिका क्या है। बहुत कम लोग, शायद एक दो लोग प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी। आज आप देखेंगे मिलियंस में कुछ कुछ वीडियो से व्यूज़ पड़े हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये चेतना जागृति का प्रोसेस है। भगवान बता रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ, मैं आ चुका हूँ धरती पे, और आप जो है मेरी शरण में आ जाइए। तो इसलिए विश्वास को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। विश्वास तोड़ेंगे आप, सारी चीज़ें देख लो, हम इस कंडीशन में दुनिया को अच्छा कहाँ लेके जाएंगे। चलिए ठीक है, एक बार को हम ये कह देते हैं कि मान लीजिए जो लोग, जो नास्तिक लोग बोल रहे हैं कि भगवान कल की नहीं आएंगे, चलो उनकी बात बड़ी कर देते हैं, चलो नहीं आएंगे, फिर क्या होगा? परमाणु खतरे से कौन निपटेगा? बढ़ती जनसंख्या और घटते रिसोर्सेज की चुनौती से कौन जूझेगा? आप ये बताइए। जो क्लाइमेट चेंज आप बढ़ा रहे हैं, जो कार्बन यूज़ कर रहे हैं, इससे जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उससे कौन जूझेगा? इस कंडीशन में हम धरती को कितने दिन चला लेंगे भाई? मैं तो ये मान रहा हूँ 5 से 7 साल के अंदर वैसे भी सब खत्म होने वाला है। और वो मौत इतनी भयानक होगी, आपको मैं बता रहा हूँ, शायद जो वर्ल्ड वॉर में मिलने वाली मौत होती है ना, जैसे अब न्यूक्लियर वॉर होता है, 1 मिनट में आदमी जो है आटा बन जाता है, उसे पता भी नहीं लगता उसके साथ हुआ क्या। बट जो बिना पानी की मौत होती है, बिना खाने की मौत होती है ना, जो हीट वेव में मौत होती है डायरिया बन के, या जो लंग्स में जाकर डिजीज़ बन के जो मौत होती है, जो वायरस के थ्रू मौत होती है तड़प तड़प के, बहुत ख़तरनाक होती है वो। तो प्रकृति मारे उससे पहले जो है आप ये मान के चलिए कि भगवान खुद ही फ़िल्टर कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है ना। और भक्तों की तो वैसे भी रक्षा होगी, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो ये आप ये देखो कितने सारे यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, ये भी भगवान की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप से सबने खोल खोल के बैठ गए, नहीं। जिससे जितना प्रचार कराना है वो कराएंगे, और जब नहीं कराना होगा चैनल बंद हो जाएगा। बहुत से चैनल देखो आप सुस्त पड़ गए, बहुत से ख़त्म हो गए, बहुत से आज भी चल रहे हैं। तो ये सारे प्रमाण यही इंगित कर रहे हैं कि आपको भगवान पे विश्वास बना के रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, अपने जीवन में उठा के देखिए, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये दुनिया आगे जाने लायक है? अगर आप एक धर्मात्मा व्यक्ति हैं, क्या न्याय आपको दिख रहा है? कहीं कोर्ट कचहरी में न्याय रह गया हो? क्या नेता लोग आपके साथ पूरा जस्टिस कर रहे हैं? अदालतें सारी न्यायप्रिय हैं? जो प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, वो सब जगह देशों में अच्छी है? मतलब क्या क्या सोचते हैं? नास्तिक भी अगर ये कहता है तो क्या सोच के कह रहा है? और क्या धार्मिक उन्माद नहीं बढ़ रहा है? क्या एक धर्म विशेष ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया को निगलने के लिए मुंह खोले तैयार बैठा हुआ है? तो हमें तो ये भी तो देखना है। तो ऐसे नहीं होता है कि जो है हम किसी 2-4 फेक लोगों की वजह से विश्वास को तोड़ दें। विश्वास बना के रखना है। नारायण का नाम जो है जपते रहिए, ऐसा हमारे संत महात्मा कहते हैं। ब्रह्म का अक्षर मंत्र का जाप करते रहिए, ऐसा भविष्य मालिका में वर्णन है और तमाम रिसर्चर कहते हैं। और मैं भी आपसे कहता हूँ भगवान में विश्वास बना के रखिए। बाकी तो मैं हूँ ही आपके साथ, लाइव समय समय पे लाता रहता हूँ। कोई परेशानी हुआ करे मुझसे आप जो है आराम से उसमें क्वेश्चनिंग कर लिया करिए। मेरा मेल जो है kalkikapar@gmail.com, उस पर आप भेज सकते हो। कोई दिक्कत हुआ करे, हमेशा तत्पर हैं आपके लिए, है ना। अपना काम रोक के भी कई बार हम आपको आंसर देते हैं, आपने देखा होगा। हमारा टाइम कोई वर्क का होता है, पढ़ाने का होता है, बट जैसे ही फ्री होते हैं, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ा के फ्री हुए, तुरंत हमने उसको रिप्लाई दिया, ऐसे भी करते हैं। तो आप लोगों के लिए ही सब कुछ है। आप लोग का भगवान में विश्वास बना रहे, ऐसा जो है मैं चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने चैनल से, ताकि और हताश निराश लोगों को ये डायरेक्शन मिले कि एक्चुअली भगवान चाह क्या रहे हैं आपसे, है ना, और हम किस तरफ जा रहे हैं।
और हम अपने परिवार को उसी तरीके से बढ़ाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।